दोस्तों आज मैं एक बार फिर खड़ा हूँ बालाजी स्टूडियो एंड लैब के अंदर जो कि मीरा रोड में लोकेटेड है मुंबई में। एक वीडियो हमने कुछ टाइम पहले बनाया था जहाँ हमने पूरा ये एडिटिंग लैब का सेटअप दिखाया था। लेकिन आज इस वीडियो की खास बात यह है कि मैं आज बात करूँगा उनके ओनर से मिस्टर राजन से। और आज हम बात करेंगे सारे पोस्ट प्रोडक्शन वर्क के बारे में कि आफ्टर वेडिंग जो आप करते हैं उसकी फ़ोटोज़ की वीडियोज़ की जो एडिटिंग है, एल्बम डिज़ाइनिंग है, कौन सी मशीन्स है, क्या कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए और किस तरह के लोगों को यहाँ पर हायर किया जाता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन वो क्या देखते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे डिमांड किया था इस वीडियो का, तो आज मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष सक्सेना। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले राजन जी, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। तो यहाँ पर राजन जी आज बहुत सारे सवाल थे। जो हमारा पहला वीडियो था बहुत अच्छा रिस्पांस आया था और काफ़ी मेरे ख्याल से 8-9 लाख लोगों ने इस वीडियो को देखा। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस थे तो मैं आज उन्हीं को लेके आपके पास आया हूँ। तो सबसे पहले आपका जो लैब है बहुत सारे लोगों ने देखा, तो अब सबके मन में सवाल ये है कि जब एक वेडिंग कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद एक्चुअल में रियल वर्क स्टार्ट होता है पोस्ट प्रोडक्शन का, चाहे हम फोटोग्राफी कर रहे हों चाहे वीडियोग्राफी। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि आप कैसे करते हैं। जैसे आपने कोई वेडिंग शूट किया, आप तो एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल स्टूडियो रन कर रहे हैं, यहाँ पे टीम भी आपके पास में अच्छी है, तो किस तरह से आपका वर्क फ्लो काम करता है उसके बारे में थोड़ी आज जानकारी दीजिए, ताकि हमारे जो दर्शक हैं उनको ये समझ में आएगा कि भाई अगर इस फील्ड में जाना है तो किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, कैसे अपने आप को हम प्रिपेयर कर सकते हैं और किस तरह से सारा काम होता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि आफ्टर वेडिंग व्हाट नेक्स्ट। बेसिकली जब कस्टमर्स आके फ़ोटोज़ सेलेक्ट करके हम लोगों को दे देते हैं, हम जो भी फ़ोटोज़ निकालते हैं इवेंट के, हम पूरे फ़ोटोज़ उनको दे देते हैं। तो वो उनके बेस्ट जो भी फ़ोटोग्राफ्स रहता है 100-300 जो भी फ़ोटोग्राफ्स रहता है वो सेलेक्ट करके हमको दे देते हैं। ओके तो वो जो सेलेक्टेड फ़ोटोज़ में हम वर्क करते हैं, करेक्शन करते हैं। ओके, ये सब यहाँ पर ही होता है, जैसे सब फोटोशॉप पे काम होता है हमारा। और इनको सब ट्रेन किया हुआ है किस तरह से आउटपुट निकालना है। ओके तो जैसे कि आप पहली चीज़ समझ में है कि आप जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो फोटोशॉप। अच्छा, मिनिमम फोटोशॉप का कौन सा वर्जन होना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता। फोटोशॉप 6 इज़ मोर देन इनफ, लेकिन अभी हम लोग फोटोशॉप CC में काम करते हैं। मतलब CS6 है, पुराना वर्जन तो काम चल जाता है। ओके, तो अब फोटोशॉप के अंदर सबसे पहले जो आपने से बताया 300 पिक्चर किसी ने सेलेक्ट किया है, तो उसको फिर आप क्या डिज़ाइनिंग का क्या मतलब, पहले एल्बम डिज़ाइन होता है या आप जो शीट्स बनती हैं क्या मतलब, पूरा थोड़ा सा डिटेल में बताइए। पहले तो हम सब फोटोज़ को करेक्शन करते हैं, कलर करेक्शन करना रहता है, फिर फेशियल मार्क्स वो सब करना रहता है। खास करके कपल पे, क्लोज रिलेटिव्स पे हम वर्क करते हैं, उनके फ़ोटोज़ पे। ओके कलर करेक्शन तो सब फोटोज़ का करते हैं हम लोग, ओके सेलेक्टेड फ़ोटोज़ के। फिर उसका एल्बम डिज़ाइन होता है। फिर हम वो डिज़ाइन होने के बाद हम कस्टमर को बुला के या हम उनको PDF भेज के दिखाते हैं आपका एल्बम बनने के बाद कैसा दिखने वाला है वैसे। सो दे आर एबल, तो वो लोग विजुलाइज कर पाते हैं उनका एल्बम कैसा बनने के बाद दिखेगा। फिर वो दे कैन सजेस्ट चेंज, अगर उनको लगा नहीं यार ये फ़ोटो इधर लगना चाहिए था, ये फ़ोटो बड़ा चाहिए था, या ये कुछ भी चेंजेस रहेगा, ये फ़ोटो नहीं चाहिए था, तो हम लोग करेक्शन करने के बाद कस्टमर को वापस से भेजते हैं। ओके तो जैसे आपने बताया कि 300 पिक्चर आई, आपने कलर करेक्शन किया, उसके बाद आपने एल्बम डिज़ाइन किया, कस्टमर को दिखाया, थोड़े बहुत चेंजेस उनकी पसंद के हिसाब से आप ऑल्ट्रेशन कर देते हैं। तो अब एक सवाल ये उठता है कि जो आप एल्बम डिज़ाइन करते हैं तो ये फ़ोटोशॉप में ही होता है, इसका कुछ अलग से सॉफ्टवेयर आता है? सब कुछ फ़ोटोशॉप में होता है। सब कुछ फोटोशॉप में? हाँ, हमारे पास अनुराग का सॉफ्टवेयर भी है। ओके जिसमें हम लोग फेस करेक्शन वगैरह करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके तो ये बेसिकली फोटोशॉप या जैसे आपने बताया अनुराग का सॉफ्टवेयर है, ये दो, इससे आपका सारा काम चल जाता है। अच्छा, एक बहुत सारे लोगों का सवाल था कि मिनिमम एक जो भी आप यहाँ पर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं अपना, जिसके ऊपर आप फोटोशॉप चलाते हैं, तो एक किसी भी इस तरह के एडिटिंग वर्क के लिए मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन कितना होना चाहिए? 8 GB रैम होना चाहिए और कोर i5 वैसा होना चाहिए, और मॉनिटर थोड़ा अच्छे रेजोल्यूशन का मॉनिटर होना चाहिए, सो दैट हम लोग कलर्स देख पाए उसमें। ओके सो लाइक 8 GB रैम इज़ मोर देन इनफ। i5 है प्रोसेसर, काफ़ी रहता है, एंड मॉनिटर का क्वालिटी है वो थोड़ा बेटर होना चाहिए कलर्स के लिए। ठीक है। और जैसे यहाँ पर जो लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं, तब आप इन्हें जब जॉब देते हैं तो आप इनका क्या क्वालिफिकेशन देखते हैं? मतलब आप लोग ट्रेंड लोग लेते हैं या आप उन्हें इंटर्नशिप वाले लेते हैं, या आप क्या देखते हैं मतलब उनके अंदर? और वर्क फ्लो जो है वो कितना चैलेंजिंग होता है कि कितने टाइम में आपको काम करके देना होता है? जनरली कितना टाइम लगता है एक वेडिंग को पूरा डिज़ाइनिंग से लेके एल्बम बनाने से लेके पूरा जो एक क्लाइंट को डिलीवर करने तक का जो प्रोसेस है उसमें? तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं जो आप लोग हायर करते हैं? आप पहली बात तो मैं सब यंग बच्चों को रखता हूँ, फर्स्ट पॉइंट। ओके
क्योंकि उनमें एनर्जी रहती है, काम आता भी नहीं होगा हाँ, तो चलता है मुझे। हाँ, इधर आ जाइए थोड़ा सा। But- हाँ हाँ मैं उनको सिखाने को भी तैयार हूँ। ओके तो एक तो जब एज का वो रहता है तो यंग एज में दे आर एबल टू लर्न प्रॉपरली, उनको कुछ सीखना रहता है, जिसमें सीखने की जुनून रहती है उसको मैं काम पे रखता हूँ। ओके। सो मेन चीज़ आप देखते हैं कि कितना पैशन है डिज़ाइनिंग को लेकर और किस तरह से काम करना। नहीं भी आता तो फिर आप वर्क करते हो उन पे, उनको सिखाना बताना कहीं जहाँ पे रॉन्ग हो रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे वो वीडियो देखा ना, तो इतने सारे लोगों ने कॉल किया, बोला सर हमको आप ट्रेनिंग करते हैं। मैंने कहा मैं ट्रेनिंग नहीं करता हूँ, वो हमने वहाँ पे इंटरव्यू लिया था, तो आप उनको बात करिए, क्योंकि आपको मैंने लिंक लगाया था डिस्क्रिप्शन में। आई होप आपको भी काफ़ी कॉल्स आए होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ है कि एक सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने बताई वो ये कि एक पैशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एक अच्छा एडिटर बनना है या आपको इस तरह के काम में रुचि है तो आप इस फील्ड में आइए और पैशन के साथ आइए, क्योंकि चाहे आप यहाँ पे काम करें या किसी और भी लैब में जाके, वहाँ पर कोई भी इंसान है वो पैशन पहले देखता है, बाकी की चीज़ें बाद में। तो ये एक अच्छा करियर है जो बच्चे काम करते हैं, मतलब एक अच्छा फ्यूचर है। 100%। अब तो जैसे इंस्टाग्राम हो गया और बहुत से यूट्यूब आ गए, चैनल्स आ गए, डिफरेंट ये हो गया, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि दे आर मोर एक्सपोजर। ओके। सो वर्क फ्लो भी मतलब जो है उस हिसाब से बढ़ जाता है। ठीक है, तो अभी हम थे कि एडिटिंग हो गया, अभी आपने एल्बम डिज़ाइन करके दिखाया, फिर जो फाइनल एल्बम जो है उसका क्या प्रोसेस होता है और किस तरह से सारा आप कैसे करते हैं? आप बाहर से आउटसोर्स करते हैं या आप किस तरह से सारा बात का काम होता है? मान लीजिए क्लाइंट ने 300 पिक्चर का अप्रूवल दे दिया, विद इन व्हाट इज़ नेक्स्ट? जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे एल्बम डिज़ाइनिंग हो रही है, हाँ। हम कस्टमर को भेज देंगे, कस्टमर ने ओके कर दिया तो प्रिंटिंग में चली जाती है। प्रिंटिंग बाहर आउटसोर्स करते हैं हम, जैसे SR के लैब हुआ, कैनवेरा हुआ, वहाँ पे प्रिंट हो जाती है। अच्छा, वहाँ से प्रिंट होके आपको आ गई, फिर आप कस्टमर को फिर ऐसे एल्बम से है जमा हो जाते हैं, सब रेडी करके हम रख देते हैं। अच्छा ये इस तरह से ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये इस तरह से एल्बम। ये अच्छा ये बैग्स मतलब रेडीमेड मिलते हैं, आपने ये भी आउटसाइड? हमारे खुद के भी बैग्स हैं, मगर ये हम ये थोड़ा स्टडी बैग है, इसके अंदर रख के देते हैं। ओके, तो ये एक चीज़ हुई है। एंड उसके बाद जैसे अब इसके अंदर आप जो भी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, जैसे आपने बताया स्क्रीन अच्छा होना चाहिए, रेजोल्यूशन अच्छे होने चाहिए, तो एक सेटअप डालने में क्या खर्चा रहता होगा? क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह के सेटअप को शुरुआत करना चाहते हैं। आप 25-30 हज़ार से चालू कर सकते हैं। ओके, सो मिनिमम 25-30,000 से यू कैन स्टार्ट दिस काइंड ऑफ अ वर्क। और अगर आपका खुद के आपके पास में जगह है, आप एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं, तो जैसा राजन जी ने बताया 25-30 हज़ार एक बहुत ही कम रकम के अंदर आप यू कैन स्टार्ट, और अर्निंग पोटेंशियल आपने बताया काफ़ी है इसमें। अच्छा, अब बात करते हैं राजन जी वीडियोग्राफी की। अब जैसे आप वेडिंग फिल्म्स बनाते हैं या पूरा वेडिंग शूट करते हैं, प्री वेडिंग शूट करते हैं, उसका फिर क्या प्रोसेस होता है? वीडियोस के बारे में पूछ रहे हैं ना आप? वीडियोस के लिए हम लोगों के पास मैक का सेटअप है। अच्छा, यहाँ पे एक मैक का सेटअप, iMac है यहाँ पर। ओके, यहाँ पे भी हमारे पास मैक मिनी है। ओके, फिर मेरे और 2 सेटअप 2 अलग जगह में लगे हुए हैं एडिटिंग के लिए। अच्छा, दैट इज़ फॉर ओनली यस, ओनली फॉर वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग के लिए हम लोग iMac या मैक ही यूज़ करते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए। अच्छा, इसका कोई खास वजह, जैसे आपने बताया कि वीडियो एडिटिंग के लिए मेरे पास मैक है, तो मतलब क्योंकि बहुत सारे दर्शकों को नहीं पता, तो इसकी कोई खास वजह कि आप मैक ही क्यों यूज़ करते हैं? हम लोग ज़्यादा जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं FCP, फाइनल कट प्रो। ओके, तो मैक के प्लेटफॉर्म में बराबर से चलता है वो। मतलब वो थोड़ा यूज़र फ्रेंडली है और थोड़ा अभी आप देखो ये सब पैनल्स इतने सिंपल है, इसके एकदम इंटरफेस एकदम सिंपल रहता है। ओके ओके, उसमें प्रोफेशनल लेवल का क्वालिटी आउटपुट मिल जाता है हमको। ओके, हाँ, नो, मैक का एक पूरा एक सिस्टम काफ़ी रॉबस्ट है, क्रैश नहीं होता है, Crash नहीं तो आधा एडिट हो गया, क्रैश हो गया तो पूरा काम ये हो जाता है। ओके। तो वैसा है। तो इसके अंदर भी जैसे आप ये तो FCP आपने यूज़ किया, अब इसके अंदर भी जैसे लट्स वट्स ये सब चीज़ें भी यूज़ करते हैं आप? हाँ, लट्स वगैरह यूज़ करते हैं हम लोग। ओके, और सिनेमैटिक रहता है तो लट्स वगैरह यूज़ करते हैं हम लोग। S-Log में शूट करते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर का आपने अलग से खरीदना पड़ा हो, क्योंकि साथ में तो आता नहीं है? नहीं, ये अलग सा 25,000 में आता है। ओके, सो 25,000 रुपीज़ का दोस्तों एक कॉस्ट यहाँ पर भी ऐड हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम ये मैक का जो मशीन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? ये है 16 GB रैम इसमें, और प्रोसेसर जो iMac का जो है वही है इसमें। ओके, सो iMac के अंदर आपका i5 प्रोसेसर हो गया, 16 GB रैम है, और आजकल जो अब आ रहे हैं वो और भी थोड़े पावरफुल मशीन्स आ रही हैं, जैसे 5K डिस्प्ले के साथ में है, वो सब आ रही हैं। बट मेरे ख्याल से उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, वो तो आपका एक्स्ट्रा, आप जितना पैसा डालोगे आप बेटर मशीन बना सकते हो। बट जैसे राजन जी ने बताया कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो अगर आप एक छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट डालोगे, अब ये कितना अंदाजन क्या इन्वेस्टमेंट होगा इसका? ये मेरे हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख तक गए। 3 लाख रुपए टोटल, मतलब 3 लाख में ये पूरा स्क्रीन पूरा इसके पीछे अब मैंने एक हार्ड डिस्क भी है लेसी का, अच्छा, जो एक स्टडी हार्ड डिस्क रहता है, हाँ, जो पावर हार्ड डिस्क है, तो वो हमने डाला हुआ है, जिसमें एडिटिंग के लिए हम वो यूज़ करते हैं।
ओके नहीं आप तो बहुत लंबा चौड़ा काम लेके बैठे हैं, बट अगर जैसे कोई आदमी को स्टार्ट करना हो तो 3 लाख उसके लिए थोड़े ज़्यादा होते मैक मिनी से भी कर सकते हैं। हाँ। मैक मिनी आता है आपको कुछ 65-70,000 में, ओके अच्छा उसमें भी कर सकते हैं। उससे स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा उसके अलावा किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एक फ़ोटो एडिटर को और एक वीडियो एडिटर को जब काम उनके हाथ में आता है? तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एक क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक मान लीजिए एल्बम डिज़ाइनिंग के लिए या फिर वीडियो एडिटिंग के लिए? वीडियो एडिटिंग के लिए मैं बताऊंगा, कोई भी फुटेज आए तो पहले पूरा फुटेज को पूरा देखना चाहिए। बिफोर डायरेक्टली जंपिंग टू एडिटिंग पूरा फुटेज को देखना चाहिए। जितना भी पूरा पूरा जितने आपको कितने एंगल है, 4 एंगल है, 5 एंगल है, अलग अलग दिन के इवेंट है, पूरा तो फुटेज बैठ के देखना चाहिए। डायरेक्ट एडिटिंग पे जंप नहीं करना है। ओके तो उनको एक आइडिया आएगा किस तरह से इसको हम लोग इसको एडिट करें, क्या क्या चीज़ होना चाहिए इसमें एडिट करेंगे टाइम पे, मतलब फाइनल जो उनको देना है कस्टमर को वो किस एक तरह से आउटपुट देंगे हम, क्या सॉन्ग सिलेक्शन रहेगा। अगर हम लोग ऐसे ही चालू कर देते हैं जैसे फुटेज मिला डायरेक्ट टाइमलाइन में डाल के करेंगे तो अपना बराबर से एडिट होगा नहीं। ओके सो यू मीन टू से कि आपको जो है एक पूरा सारा फुटेज देखना है, फिर वहाँ से एक पूरा आइडिया लेके कौन से शॉट्स बेटर है, कौन से शॉट अच्छे से कैप्चर हुए हैं, सब डालने के बाद में फिर एक फाइनल आउटपुट देना चाहिए। तो अब जो नए लोग आ रहे हैं, नए बच्चे आ रहे हैं काफ़ी सारे, हमें चैनल पे बहुत लोग पूछते हैं कि सर इसका कोर्स होता है या क्या होता है, तो मतलब इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं। और क्या आप लोग भी ट्रेनिंग करते हैं यहाँ पे? नहीं, हम लोग ट्रेनिंग नहीं करते हैं, मगर इंटर्नशिप के लिए जैसे एडिटिंग के लिए मैं रख सकता हूँ। अच्छा इंटर्नशिप ओपन है मतलब पूरा? और ओके वीडियो एडिटिंग। ओके सो यहाँ पर एक बात अच्छी बात है कि इंटर्नशिप जो है वो ये करते हैं, तो इनके ईमेल आईडी पे आप अपना रिज्यूमे अगर भेजना चाहे तो कोई भेज सकता है। अगर इन्हें अच्छा लगा तो हो सकता है आपका बुला ले आपको। तो लेकिन सबसे समझने वाली बात यह है जो वो टिप्स दे रहे हैं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है आप लोगों के लिए कि एक जो इतने सालों से एक स्टूडियो को रन कर रहे हैं और उनकी छोटी छोटी बातें भी जो है वो हमारे लिए बहुत मैटर करती हैं। तो यहाँ पर जैसे आपने बताया कि ये सारा सिस्टम तो डाल लिया आपने पूरा, भाई 3-5 लाख जो भी लगा सारा। अब एक आदमी जब एक स्टार्टअप स्टार्ट करता है ना, आप तो बॉम्बे जैसे बड़े शहर में है तो यहाँ पर काफ़ी वर्क आता है, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर हैं छोटे छोटे शहर से, गांव से, विलेजेस से हैं। तो वहाँ पर अगर किसी को डालना हो तो काम बाहर से भी लिया जा सकता है आजकल, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है। और अब ऐसा नहीं है कि आप किसी बड़े शहर में ही रहने की ज़रूरत है या कहीं इसी जगह पे जहाँ बिज़नेस बहुत आता हो। अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन अच्छी है, आपको नॉलेज है एडिटिंग का और आपके पास में एक अच्छा सिस्टम है, तो क्या काम बाहर से भी आउटसोर्स होता है, मतलब दूसरे शहरों से भी? वैसे ड्राइव थ्रू बेस से बहुत लोग इंटरनेट आने से, डिजिटल एरा आने से क्या वर्ल्ड एकदम छोटा हो गया है अभी। हाँ अब अमेरिका से भी काम ले सकते हैं। ओके सो दिस इज़ मतलब दैट्स अ गुड साइन। मतलब ऐसा नहीं जैसे पहले होता था कि आप किसी आपको मैं चीज़ बताता हूँ, जैसे बहुत से क्लाइंट्स मेरे अमेरिका में है, यूएस बेस्ड है, वो लोग एल्बम हमारे पास डिज़ाइन के लिए भेजते हैं। ओके तो हम लोग ऑनलाइन उनसे कोऑर्डिनेट भी करके हम बाद में उनको डिलीवरी भी दे देते हैं वहाँ पे। ओके सो दिस इज़ ये बहुत अच्छी बात बताई कि देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग चैनल पे आप लोग लिखते हैं, कई बार जो मैं बिगनर्स हैं बहुत सारे वो नीचे कमेंट करते हैं कि सर हम छोटे से शहर में हैं, छोटे गांव में, या हमारे पास ऐसी शॉप नहीं है, या हमारे पास में इतना बड़ा सेटअप नहीं है। तो आजकल दोस्तों इंटरनेट इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल मीडियम। और आप देख लीजिए हम लोग यूट्यूब भी तो इंटरनेट से ही आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर आपके पास में अच्छा हुनर है, आपको एक अच्छी नॉलेज है काम की, तो आप कहीं से भी बैठ के जो है कहीं से भी काम अपना कहीं से भी हासिल कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की ज़रूरत पड़ती है आपका पोर्टफोलियो, यानी कि आप कुछ ऐसा वर्क आप दूसरों को दिखाएं जिससे कि वो सामने वाला आपको हायर करने पे मजबूर हो। आई थिंक आई एम राइट, क्योंकि कोई आपको भेजेगा तो आपको लगना चाहिए कि हाँ ये बंदा या बंदी मेरे काम की है और इसको एक नॉलेज है, इसकी जो आइज़ है काफ़ी कीन है, काफ़ी अच्छे से छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करता है एक एडिटर, और फिर जो है ये सारा हमको काम करके देता है। तो पोर्टफोलियो अच्छा रहना चाहिए। हाँ, वो देख के सामने वाला को एकदम एक ललचाने वाली फीलिंग आनी चाहिए, भाई इनसे काम करें हम। ओके और एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं इसमें कि जैसे जो भी बच्चे अभी यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो अब मान लीजिए यहाँ से इनको जैसे 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो गया अभी, तो आप लोग क्या आगे जैसे इनको इंटर्नशिप, जैसे आपने किसी को इंटर्नशिप पे रखा, उन्होंने अच्छे से अपने काम को बनाया पूरा, फिर आगे इसमें क्या फ्यूचर है, मतलब इनका आगे का क्या रहता है फ्यूचर? ये मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं ठीक है इंटर्नशिप तो कर ली, देन व्हाट नेक्स्ट? मैं अपनी लाइफ फुड से चला सकता हूँ? क्या इतना पैसा मैं कमा लूँगा कि मैं अपनी फैमिली को जो है रन कर सकता हूँ अच्छे से? बेसिक क्या होता है, जब इंटर्नशिप एक बार उनको बेसिक लर्निंग आ जाती है इस चीज़ की, देन आई कीप देम ऑन सैलरी। ओके ओके, उसके बाद उनका हुनर है,
फिर मतलब उनको हम लोग उसका सैलरी भी हम बढ़ाते, सब कुछ करते हैं। जिस दिन उनको लगा कि भाई मेरे कैपेबिलिटी से मुझे सैलरी नहीं मिल गई, वो छोड़ के जाते, या मुझे लगा कि उनका कैपेबिलिटी अच्छा है तो उनको और बढ़ाता हूँ। ओके, सो बेसिकली जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि कितनी जल्दी फास्ट डिलीवरी कर सकता है एक एडिटर, क्योंकि मैं भी एक फोटोग्राफर हूँ। जब मैं अपने कैंपेन शूट करता हूँ तो वहाँ पर क्लाइंट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि मुझे काम सब वापस कब मिलने वाला है। शूट तो आज एक दिन में हो गया, बट हाथ में मेरे सब पिक्चर्स कब आएंगे। तो डिलीवरी टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो भी चीज़ आप नोट करते हैं पूरा? डिलीवरी दो चीज़, जब एडिटिंग का काम हम लोग लेते हैं तो फर्स्ट थिंग हम लोग एडिटर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, टाइम और क्वालिटी ऑफ वर्क दोनों पे मैच। ऐसा नहीं कि वो बना रहा है, बहुत बड़ा पिक्चर बना रहा है और वो साल भर लगा रहा है, वैसा नहीं है। वो दोनों को बैलेंस करना चाहिए। काम फास्ट भी होना चाहिए, एट द सेम टाइम परफेक्ट भी होना चाहिए। ओके, सो मतलब सैलरी जो इंसेंटिव्स हैं वो सब डिपेंड करते हैं कि आपका काम का स्पीड कितना है, आप कितनी क्वालिटी का काम करके दे रहे हैं, आप आउटपुट दोगे। कैसा आप एक पूरा महीने में अगर एक वेडिंग वीडियो बना के दोगे तो नहीं। राइट, भले अगर क्वालिटी अच्छा भी, लेकिन एक महीने में एक है तो बिजनेस वाइज इट इज़ नॉट कमर्शियली वायबल। हाँ। तो दोस्तों ये एक छोटी सी चीज़ उन्होंने बताई है, और ये छोटा सा मैंने वीडियो इसलिए बनाया था कि ये वाले सवाल आई थिंक लास्ट वीडियो में रह गए थे। तो अगर आप अपना एक अच्छा काम शुरू करना चाहते हैं तो एडिटिंग का काम आप मुश्किल से 25-30 हज़ार में, या थोड़े बहुत और अगर आपको लेटेस्ट गैजेट्स लेने हैं, लेटेस्ट आपको सिस्टम लेना है तो थोड़ा पैसा और ज़्यादा लग जाएगा। वीडियो एडिटिंग के लिए जैसे उन्होंने बताया कि एक iMac जैसा मशीन आप लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अगर वो नहीं है किसी का iMac तो विंडोज़ पे भी काम, विंडोज़ में भी कर सकते हैं, और मैक मिनी भी आती है। जैसा भी ये देखो हमारे पास मैक मिनी है, हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, ट्रेनिंग के लिए वगैरह यूज़ करते हैं हम। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। अब मेरे ख्याल से इसमें कुछ और आपको ऐड करना चाहें, जो नई जनरेशन है, तो अपनी तरफ से 2 लाइनें उनके लिए बोल देंगे तो अच्छा लगेगा। नहीं, मुझे यंग जनरेशन बहुत अच्छी लगती है। ओके, बिकॉज जो एनर्जी वो लोग दिखाते हैं, भले एक्सपीरियंस कम हो मगर उनमें एनर्जी बहुत अच्छा रहता है। तो मेरे पास पूरा यंग टीम ही है। कोई भी टीम मेरे पास 31 ईयर से ऊपर है नहीं, ऑल बिलो 30 ईयर्स। ओके, मुझे आई लाइक द यंग जनरेशन, द एनर्जी आई लाइक। उन्हें कुछ जो कहना एक तो चाहेंगे? फास्ट भी है लोग, क्रिएटिव भी है। हाँ, बट अपनी तरफ से आप कुछ सजेशन टिप्स उनको देना चाहेंगे कि भाई क्या चीज़ करो आगे? एनर्जी है, टाइम है, करने का जुनून भी है, बट कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको आगे बेनिफिट दे सकती है। दे शुड बी फोकस्ड। फोकस, जो उनको करना है उस पर उनका फोकस होना चाहिए। ओके। सो आज एडिटिंग सीखा, फिर कल बोला कि नहीं अभी एडिटिंग नहीं, अभी हम लोग जैसे बोला आप शेयर मार्केट में कर रहे हैं। कोई बोला इसमें चला गया, उसमें चला गया। जो मतलब पैसा तो सब में रहता है, अनसर्टेनिटी है मतलब। हाँ। क्योंकि कई लोगों को क्या होता है ना, किसी काम शुरू किया फिर सक्सेस नहीं मिला तो वो सोचता है यार ये तो लाइन ही बेकार है, इसमें तो क्या मुझे भी करना थोड़ी ना इंस्टेंटली सक्सेस मिला। है। नहीं वो आप अभी आप तो अभी मैं सक्सेस होने के बाद आप मुझे देख रहे हो, मगर उसके पहले देखे तो आप मैं भी वही रोना था ना। राइट। सो मतलब ओवरऑल की पेशेंस रखना ज़रूरी है। पेशेंस एंड पैशन। पेशेंस, हाँ। सो आज का वीडियो का हमारा जो हाईलाइट है वो है पेशेंस एंड पैशन। तो बहुत अच्छी बात बताई है राजन जी ने, और वाकई वो एक दिन में नहीं बने हैं। और यहाँ पर अगर आप मिरर रोड एरिया में आएंगे तो मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। मेरा स्टूडियो भी यहाँ से कुछ 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन मैं जब भी आता हूँ तो मैं उन्हें कभी भी खाली नहीं देखता हूँ। इस स्टूडियो में हमेशा जो है क्लाइंट्स, कस्टमर्स रहते हैं, और बहुत ही अच्छे से राजन जी ने बहुत ही अच्छा स्टूडियो डेवलप किया। और इनका ये एक छोटा सा स्टूडियो, एक स्टूडियो और है, उसमें हम कभी और बनाएंगे जहाँ आपका बेबी फोटोग्राफी सारा ये है, तो उस पर भी हम एक बार इंटरव्यू करेंगे अच्छा सा जाके। वो सेटअप भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा थोड़े टाइम के बाद में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो हो गया थोड़ा लंबा। और यहाँ पर जो आज की बात निकल के आई है वो ये कि आप अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखिए, पेशेंस रखिए। अगर आप यंग हैं तो अपने काम में अच्छे से फोकस रखिए, और यंग नहीं भी हैं तो इट्स नॉट टू लेट। आप अपने काम को स्टार्ट करिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, और अपने काम को इतना बेहतर बनाइए कि सामने वाला एक बार ज़रूर सोचे कि अपने आप कि वो आपको हायर करे। खाली फ़ोन घुमाने से और काम मांगने से दोस्तों काम नहीं मिलता है, हमें काम को दिखाना भी पड़ता है। तो थोड़ा सा खर्चा कीजिए, काम को सीखिए, नहीं आता किसी को असिस्ट करिए, कहीं से भी नॉलेज लीजिए। यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है दोस्तों, हम लोग भी वीडियोस बना के दिखाते हैं, बस आप आगे बढ़िए। और इस नोट के साथ जो है आज के इस वीडियो को मैं ख़त्म करूँगा। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको थोड़ा ओवरव्यू मिला होगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से कर दो इसे लाइक, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू राजन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।